प्यारे बच्चों, आज हम एक नई इकाई जिसका नाम है हरी भरी धरती वो शुरू करने जा रहे हैं। और इस इकाई में जो पाठ हम आज पढ़ेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये चित्र जो आपको स्क्रीन पर अपनी दिख रहा है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस पे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उसका उत्तर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि इस चित्र में आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर सोचा है मन में। दो बच्चे, एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों ही अलग अलग पेड़ के साथ खेल रहे हैं। और लड़की जिस पेड़ के साथ खेल रही है उस पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? बिल्कुल सही, दो पक्षी। लेकिन पेड़ के ऊपर एक पक्षी साथ में उड़ भी रहा है, तो कुल मिलाकर कितने पक्षी हो गए? दो बैठे हुए और एक उड़ रहा है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? तीन पक्षी। अब लड़के और लड़की में से किसने पेड़ को गले से लगा लिया है? तो इसका सही उत्तर है लड़की ने, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस के पेड़ के पास एक तितली है। तो ये तितली जो है वो लड़के के पेड़ के पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो एक पत्ते को लेकर के लकड़ी पर बैठा है और उसके साथ खेल रहा है। पीछे कुत्ता जो है वो मिट्टी में खड्डा कर रहा है। ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है और उसका घोंसला भी साथ में ही है जिसमें कुछ अंडे रखे हैं। और कितने अंडे हैं? 3 अंडे। और साथ ही फूल लगे हुए हैं, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो ये है चित्र जिस पर हमने चर्चा की। अब आपको इसके अतिरिक्त और क्या कुछ पेड़ इन चित्रों में दिख रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और इस इकाई के अंतर्गत आज पाठ 13 तालाब हम पढ़ेंगे। तो तालाब आपने कभी देखा है तो आपको पता होगा कि तालाब जो है वो पानी का एक स्रोत है जिसमें पानी इकट्ठा रहता है। कुछ तालाबों का पानी मीठा और साफ होता है और कुछ ऐसे तालाब जिनकी रख रखाव अच्छे से नहीं होता, वहाँ दलदल भर जाता है और पानी भी नहीं रहता, वो तालाब सूख जाते हैं। आज जिस तालाब की हम बात कर रहे हैं वो एक हरा भरा सुंदर तालाब है। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। अब यहाँ लोग इंसानों को नहीं कहा गया है, लोग कहा गया है केंचुए, सांप, केंकड़े, मेंढक, कनखजूरे, तो कछुए और उनके साथ बच्चे। ये देखो, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इन सब को। इसके अतिरिक्त आपको इस तालाब में मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा होंगी, इसका तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। इसीलिए लिखा है मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू मतलब जो उड़ने वाले हैं। ठीक है, जो लड़ते हैं उनको लड़ाकू बोलते हैं, जो उड़ते हैं उनको यहाँ पर उड़ाकू कहा गया है, क्योंकि ये उड़ते भी हैं और हमें लड़ते भी हैं, काटते हैं ना हमें मच्छर। इसके साथ साथ यहाँ तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे पर एक पेड़ है और पेड़ पर क्या है? मकड़ियों के जाले हैं। और चिड़िया हैं, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोता, किंगफिशर, ये देखियो कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, गिलहरियाँ हैं, है ना पेड़ पर। तोता है, किंगफिशर है, तितली है। अब आजकल सर्दियों के दिन हैं और मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। जो ये कहानी आपको सुना रही हैं वो कहती हैं कि मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सारस एक ऐसे पक्षी होते हैं जो हमेशा इस तालाब पर नहीं बैठते, वो बहुत दूर से आते हैं और आकर के कुछ समय यहाँ बिताते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, फिर अगले वर्ष पुनः लौट कर आते हैं। तो छोटे तालाब पर सर्दियों में खूब चहल पहल रहती है, क्योंकि इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, है ना। और थोड़े दिनों बाद, जैसा कि मैंने कहा, सारस वापस चले जाएंगे, तब तालाब को इनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो ये एक सुंदर सी कहानी तालाब की आपको शशि सबलोक जी ने सुनाई है।
और ये तस्वीरें आपने देखी, कितनी प्यारी तस्वीरें हैं। देखिए सारस पक्षी कैसे मछली को पानी में से उठा रहा है खाने के लिए, और एक मछली पानी में बैठी है जो भागने की कोशिश कर रही है। कुछ मेंढक यहाँ पर हैं, है ना। बड़ी ही प्यारी कहानी है। अब कुछ जानकारी आपके लिए। जो फाख्ता पक्षी है वो देखने में बिल्कुल कबूतर की तरह दिखता है। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखो लग रहा है ना पूरा का पूरा कबूतर। बस इसके शरीर पर धब्बे बने होते हैं तरह तरह के, इसीलिए इसे अंग्रेजी भाषा में स्पॉटेड डव भी कहा जाता है। और यहाँ पूछा गया है कि आप इसे स्पॉटेड डव क्यों कहेंगे, क्योंकि स्पॉट अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है धब्बे, और इसके शरीर पर बहुत सारे धब्बे हैं, इसीलिए इसे स्पॉटेड डव कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई है वो है किंगफिशर की जो चोंच है वो लंबी होती है, और किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। मैंने आपको दिखाया सारस पक्षी को मछली खाते हुए, ठीक इसी प्रकार किंगफिशर भी अपनी लंबी चोंच से मछलियों का शिकार करते हैं, और शायद इसीलिए इनकी ये चोंच इतनी लंबी भी होती है। आगे है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे, क्योंकि ये आकार में छोटा है। इससे बहुत बड़े बड़े भी तालाब होते हैं, लेकिन ये उन बड़े तालाबों में से नहीं है, ये एक छोटा तालाब है। इसके बाद है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। तो इस तालाब में बहुत से जीव हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, जैसे मेंढक है, कछुआ है, किंगफिशर है, फाख्ता है ना। इसके साथ तितलियां हैं, कनखजूरे हैं, मकड़ियां हैं, मछलियां हैं, सारस पक्षी है, और भी बहुत से जीव हैं। तो आप इन सब में से अपने पसंदीदा जीवों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों आए हैं। इतने सारे जीव इसीलिए आए हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम के दौरान तालाब में खूब चहल पहल रहती है, और ये सभी जीव इसीलिए वहाँ उसका आनंद उठाने आते हैं। अब तालाब में किनकी याद आएगी तालाब को, और क्यों। तो मैंने कहा आपको कौन चला जाएगा, सारस पक्षी चला जाएगा, और सारस पक्षी जब चला जाएगा तो उसी की याद आएगी। अब कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का क्या अर्थ हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था, उड़ाकू का अर्थ है जो उड़ उड़ कर लड़ने का काम करे, तो मच्छर, है ना। तो इसके बाद आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे सबसे पहले सही और गलत पर हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। तो ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के आसपास रहेंगे, तो भैया ये तो हो गया गलत, लीजिए घेरा लगा दिया। अगला है, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है, बिल्कुल गलत, यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है। अब आप तालाब के आसपास होते तो क्या करते। तो तालाब के आसपास होते तो बड़ों के साथ वहाँ जाते और इन सब चीज़ों को देखते, आनंद लेते, तालाब से पानी भी भरते, तालाब का पानी पीते, है ना। वहाँ खेलने जाते, पक्षियों के साथ बातें करने की कोशिश करते। अब यहाँ पर एक अक्षर दिया गया है क्ष, और आपको इस अक्षर को क्या करना है, लिखना है। और इसको लिखने के लिए तरह तरह के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे फिर ऐसे करके आपको इसको लिखना है, क्ष। अब क्ष से जो है वो आप देख सकते हैं, पक्षी है, फिर अक्षर है, फिर कक्षा है, फिर शिक्षा है। पहले आपको बिंदुओं को मिला करके यानी ट्रेस करके लिखना है, और उसके बाद आपको स्वयं यानी खुद लिखना है। इसके बाद है, आपको इस चिड़िया को इस घोंसले में पहुंचाना है। तो भाई कोशिश करते हैं पहुंचाने की। सबसे पहले यूं चलते हैं, यूं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब ऊपर जाता हूँ तो फंस जाऊँगा, कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ जाता हूँ, और ये पहुँच गया मैं झट से घोंसले के पास। तो देखते हैं क्या आप भी इस तरह से जल्दी से अपनी किताब में घोंसले को ढूंढ पाते हैं या नहीं। इसके बाद आगे है हमारे पास मिलान करने के लिए। तो मिलान में तो बड़ा मज़ा आता है भाई।
आइए मिलान करके देखते हैं। सबसे पहले आपको सांप को मिलाना है तो सांप को मिला दो, फिर फाख्ता को मिलाना है तो फाख्ता को मिला दो, फिर हमें मछली को मिलाना है तो मछली को मिला दो, फिर केंचुआ, केंचुआ भी तो है भाई छोटा सा, ये देखिए, इसके बाद कौवा, ये मिल गया कौवा। अब सारस पक्षी तो बिल्कुल पहचान में आ जाता है, लंबा जैसा। कछुआ भी पहचान में आ जाता है, ये मैना तो हमारे घर के आसपास ही होती है। और लास्ट में बचा किंगफिशर, जो कि मछली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद पाठ में क्या है। अब पाठ में है फूलों की दुनिया। ये देखिए, तरह तरह के सुंदर फूल बनाए हैं और उनमें रंग भरा है। तो प्यारे बच्चों, आप भी कोशिश करिए इन फूलों में से कुछ फूलों को अपनी कॉपी में बनाने का और उनमें सुंदर सुंदर रंग भरने का। आपको ये पाठ कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा। इसमें हमने फूलों के बारे में कुछ चित्र बनाए, मिलान किए, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाया, क्ष अक्षर को ट्रेस किया और फिर खुद लिखा, कुछ सही गलत किए, बातचीत के कुछ प्रश्न किए। बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण रोचक जानकारी फाख्ता और किंगफिशर को लेकर के हमें मिली। और हमने तालाब को लेकर के एक सुंदर सी कहानी शशि सबलोक द्वारा लिखी गई उसको पढ़ा और तालाब के सुंदर चित्र को भी हमने देखा। इससे पहले हमने चित्र पर कुछ चर्चा की। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। पाठ 13 इकाई 3 हरी भरी धरती। अब फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।